Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir and this is English and oh yes, level number 10. My dear 10 class students, how are you? I hope so. You will be fine. You will be safe and sound by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat over here. Here we have a beautiful pen. The pen is to write with and pen is for you, my dear 10 class. This pen is for you. The problem is कि मेरा लैपटॉप जो था उसका बेटा जो स्क्रीन जो थी उसकी एलईडी वो ख़राब होगी. मी एंड सारत शाम वर डूइंग वर्क एफिशिएंटली. सो इसलिए जब तक उसको ठीक नहीं होता तो मैं मजबूर हूँ मुझे 2, 3, 4 लेक्चर इस पे देने पड़े. बेसिकली हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 4 में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा बेटा क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना. ओके, आई होप सो. मैं आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा वैसे ही, और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों बाद लेक्चर्स वही उसी तरह आएंगे, लेकिन 1-2 दिन के लिए मजबूरी है, उसको ठीक हो लेने दें लैपटॉप को. सो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ. रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर. रिंस आउट होता है पानी से साफ़ करना. वॉश लाइटली कह सकते हैं आप, वॉश लाइटली. और फिर आप इसको रिंस ऑफ भी कह सकते हैं, क्लीन भी कह सकते हैं, क्लीन भी कह सकते हैं, क्लीन. रिंस आउट द वाटर विद क्लीन वाटर. साफ पानी से धोकर ज़ख़म साफ़ करें. और अगर आप इसको बेटा ग्रामेटिकली देखें तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बना हुआ है. साफ पानी से धोकर ज़ख़म साफ़ करें. टू क्लीन ये इम्पेरेटिव, ये इन्फिनेटिव बना हुआ है. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड वॉश क्लोथ. ज़ख़म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें. ज़ख़म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें. अराउंड द वाउंड, अराउंड द वाउंड, अराउंड द वाउंड. ज़ख़म के इर्द गिर्द का हिस्सा, वाउंड ज़ख़म को कहते हैं और अराउंड हो गया बेटा इर्द गिर्द. यूज सोप, साबुन इस्तेमाल करें. एंड वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ होता है बेटा धोने का कपड़ा. बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, सोप कैन इरिटेट द वाउंड. और इरिटेट का मतलब होता है सोजश पैदा करना. इरिटेट, सोजश पैदा करना. इरिटेट, सोजश पैदा करना. इरिटेट, इरिटेट, सोजश पैदा करना. इन्फ्लेम कह सकते हैं आप इसके सिनोनिम में, इन्फ्लेम. स्टिमुलेट कह सकते हैं आप बेटा, स्टिमुलेट. और एक्साइट कह सकते हैं आप, एक्साइट, एक्साइट. इरिटेट द वाउंड. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. एक्चुअल का मतलब होता है बेटा असली, एक्चुअल. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. एक्चुअल का मतलब असली, हकीकी, रियल कह दें आप, ट्रू कह दें. Not imaginary, not imaginary. But soap can irritate the wound. So try to keep it out of the actual wound. लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजश पैदा कर सकता है. कैन आ गया ना, कैन, कैन इरिटेट द वाउंड. कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म. लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजश पैदा कर सकता है, इसलिए उसे असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. मैंने एक्चुअल वाउंड आपको बता दिया. एक्चुअल जो होता है असली, वाउंड ज़ख़म, तो ये एडजेक्टिव और नाउन का कम्बिनेशन बन गया, इसलिए इसे असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें. इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीज़र्स cleaned with alcohol to remove the particles.
सो डेब्रिस बच्चों होता है मलबा या गर्दो गुबार के ज़रात। डेब्रिस, डेब्रिस, डेब्रिस। इफ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स, डेब्रिस गर्दो गुबार के ज़रात। आप इसको डस्ट कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, डस्ट और डेब्रिस एक ही चीज़ होगी बेटा। वो गर्दो गुबार के ज़रात, जंक कह दें आप इसको। रबल, रबल बड़ा प्यारा लफ्ज़ होता है इसके लिए, रबल, RUBBLE, रबल, रबल। रिमेन का मतलब रह जाना, रह जाना। आप इसको सिनोनिम में स्टे कह दें, रेस्ट कह दें, बी लेफ्ट कह दें, बी लेफ्ट। तो ट्वीज़र्स चिमटी को कहते हैं, जो मोचना होता है, जो अक्सर घरों में बड़े लोग जो हैं वो उसको लेके शीशा सामने रख के बैठे होते हैं और बालों को खींच रहे होते हैं। देखा है ना आपने, मोचना या चिमटी। पिंसर्स, निपर्स, यस निपर्स, NIPPERS, निपर्स। रिमूव का मतलब होता है हटाना, डिसलॉज, टेक आउट, ट्रांसफ़र। रिमूव का मतलब हटाना, डिसलॉज कह सकते हैं आप, ट्रांसफ़र कह सकते हैं आप, टेक आउट कह सकते हैं आप। देखिए मैं तीन तीन लफ्ज़ आपको दे रहा हूँ, आप दोबारा आ जाइए इस पे। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होते हैं ज़र्रात, ज़र्रात। अगर धोने के बाद ज़ख़म में गर्दो गुबार या कोई रेज़े रह जाएं, अगर धोने के बाद ज़ख़म में गर्दो गुबार या कोई रेज़े रह जाएं, तो ज़र्रात को निकालने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। बताया था ना मैंने आपको, ट्वीज़र्स, चिमटी। तो ज़र्रात को निकालने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। If debris will remains, if debris still remains, see your doctor. अगर फिर भी रेज़े रह जाएं, डेब्रिस, मैंने आपको बताया, इसके सिनोनिम्स भी बताएं बेटा आपको। डेब्रिस, मलबा, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया डस्ट है, जंक है, रबल है। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, सी योर डॉक्टर। अगर रेज़े फिर भी रह जाएं, अगर फिर भी रेज़े रह जाएं, तो सी योर डॉक्टर। सी का मतलब होता है मिलना, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। थ्रू क्लीनिंग, बेसिकली यस, थॉरो लिखा हुआ है, थॉरो, थॉरो क्लीनिंग, थ्रू नहीं, थॉरो, थॉरो मीन कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। थॉरो क्लीनिंग, थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई जिसको कहते हैं, थॉरो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट, एंटायर, परफेक्ट। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज, लेसन। रिड्यूस बेटा डिक्रीज कह देंगे आप, लेसन कह दें, डिमिनिश, यस, डिमिनिश, डिमिनिश। और रिस्क का मतलब होता है खतरा, हैजर्ड, डेंजर, रिस्क, खतरा, और आप इसको हैजर्ड कह दें, डेंजर कह दें। और इन्फेक्शन होता है बच्चों जरासीम ज़दगी और ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। अच्छी तरह से सफाई यानी मुकम्मल सफाई करने से जरासीम ज़दगी और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है। टेटनस, तशन्नुज, मुकम्मल सफाई करने से, अच्छी तरह सफाई करने से जरासीम ज़दगी और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है। आई होप सो कि इस पैराग्राफ की आपको समझ आई होगी। आई हैव प्रोवाइडेड यू द मीनिंग्स, आई हैव प्रोवाइडेड यू द सिनोनिम्स एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू द ट्रांसलेशन एज वेल। पूरी कांटछाड़ पूरा ऑपरेट किया है, पूरा ऑपरेशन किया है इस पैराग्राफ का। आई होप सो आप इसको समझेंगे भी और मीनिंग, सिनोनिम्स लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ इसके
एक दो और करेंगे और फिर इसके एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।